अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यह खबर सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी है। सड़कों से लेकर पानी, बिजली, अस्पताल, बेटियों की पढ़ाई और पर्यावरण तक हर चीज को छूता हुआ दिल्ली का नया बजट सामने आ गया है। सवाल यह है कि क्या यह बजट वाकई दिल्ली को बदलने वाला है या सिर्फ वादों का दस्तावेज है। दिल्ली की सरकार ने वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में डेवलपमेंट और शहरी सहूलियतों पर खास फोकस रखा गया है। आमदनी की बात करें तो करीब 74,000 करोड़ टैक्स से और 900 करोड़ नॉन टैक्स रेवेन्यू से आने का अनुमान है, जबकि बाकी पैसा केंद्र सरकार की मदद, कर्ज और ओपनिंग बैलेंस से जुटाया जाएगा। सरकार इस साल लगभग 16,700 करोड़ का कर्ज भी लेगी। इस पूरे बजट की एक खास बात यह है कि करीब 21% हिस्सा ग्रीन बजट के तौर पर रखा गया है, यानी हवा, पानी और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए बड़ा निवेश। वहीं कुल खर्च का 70.3% हिस्सा रोजमर्रा के खर्च यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और 29.7 कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में एक ऐसी योजना का जिक्र किया जिसने सबका ध्यान खींचा, अनमोल योजना। उन्होंने कहा कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे कीमती होता है, लेकिन कई बार जेनेटिक बीमारियां बाद में पता चलती हैं और परिवार मुश्किल में आ जाता है। इसी को देखते हुए सरकार नवजात बच्चों के लिए फ्री में 56 तरह के टेस्ट करवाएगी ताकि बीमारी का जल्द पता चल सके। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। चाहे बच्चा सरकारी अस्पताल में पैदा हो या प्राइवेट अस्पताल में, यह जांच बिल्कुल मुफ्त होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी बड़े बदलाव की तैयारी है। दिल्ली में डिजिटल ब्लड बैंक बनाया जाएगा, जिससे ब्लड डोनर्स का पूरा रिकॉर्ड होगा। साथ ही रियल टाइम वेंटिलेटर वैकेंसी सिस्टम तैयार होगा, जिससे तुरंत पता चल सकेगा कि किस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर खाली हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या और सीटें भी बढ़ाई जाएंगी ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिल सके। अब बात करें बुनियादी सुविधाओं की। दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने और टैंकर सिस्टम खत्म करने का प्लान है। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 475 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सीवरेज सिस्टम की क्षमता 700 एमजीडी से बढ़ाकर 1500 एमजीडी करने का टारगेट रखा गया है, यानी आने वाले समय में सफाई और ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होगा। बिजली को लेकर भी बड़ा वादा किया गया है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए 3,942 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है, जिससे न सिर्फ शहर सुंदर लगेगा बल्कि हादसे भी कम होंगे। हाल ही में पालम में हुई आग की घटना का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां आग लगने पर बच निकलना मुश्किल होता है, इसलिए फायर सर्विस को मजबूत बनाना जरूरी है। इसके लिए 674 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे नए फायर स्टेशन बनेंगे और मॉडर्न इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी बड़ी रकम रखी गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को 11,666 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि पब्लिक वर्कर्स डेवलपमेंट के लिए 5,921 करोड़ का बजट तय हुआ है। शहरी विकास के लिए 7,887 करोड़, यमुना विकास बोर्ड के लिए 300 करोड़ और कच्ची कॉलोनी के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। गांव और देहात जैसे इलाकों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड को 787 करोड़ और विकास विभाग को 960 करोड़ मिलेंगे। सड़कों के विकास के लिए 750 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। इसके लिए 1,392 करोड़ रुपए और अलग से 1,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड रखा गया है। ट्रैफिक जाम से राहत के लिए 500 करोड़ से ज्यादा का बजट तय किया गया है। शिक्षा और बेटियों के लिए भी खास ऐलान हुआ है। 9वीं क्लास में पहुंचने वाली करीब 1.30 लाख छात्राओं को फ्री साइकिल दी जाएगी ताकि उन्हें स्कूल जाने में कोई दिक्कत ना हो। यह कदम खास तौर पर उन परिवारों के लिए राहत है जहां ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होती। इस पूरे बजट में एक बात बार बार सामने आई, ट्रिपल इंजन सरकार का जिक्र। सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया कि केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर एक ही सोच की सरकार होने का फायदा अब दिल्ली की जनता को मिलेगा और जो वादे किए गए हैं वो पूरे भी किए जाएंगे।
यानी कुल मिलाकर ये बजट एक बैलेंस बनाने की कोशिश है डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण के बीच। लेकिन असली सवाल वही है, क्या ये सारे वादे जमीन पर उतरेंगे या सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगे? आप क्या सोचते हैं, क्या ये बजट दिल्ली की तस्वीर बदल देगा या फिर ये भी बाकी बजट्स की तरह सिर्फ ऐलानों तक ही सीमित रहेगा? अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।